हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको मेरे एक दोस्त के चैनल के बारे में बताना चाहता हूं। उसके चैनल का नाम चाम राइटर है। वो बहुत ही अच्छी पोएट्री सुनाता है। तो प्लीज़ यार मेरे दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमें अमित भाई ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी उम्र 32 साल की है। मैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी शादी के लिए मुझे लड़की नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरा रंग थोड़ा सांवला था और मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं करती थी। पर इसे शादी करने के चक्कर में मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई। ये बात तकरीबन 2 साल पहले की है। मुझे राजस्थान माल पहुंचाना था। मेरे साथ मेरा असिस्टेंट था, उसका नाम नवीन था। हम दोनों एक ही उम्र के थे, पर उसकी शादी हो चुकी थी। सर्दियों की सीज़न चल रही थी। हम लोग रात के 10 बजे राजस्थान के लिए निकल गए। सफ़र वैसे ठीक था। बीच में खाना खाने के लिए हम लोग एक ढाबे पर रुके। नवीन बोला कि भाई क्या हुआ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम उदास लग रहे हो। मैंने बोला कुछ नहीं यार, बस मैं परेशान हूँ। वो समझ गया था। उसने बोला भाई सब्र रखियो, क्या पता तुमको कोई लड़की इसी सफ़र में मिल जाए। वैसे ये मुमकिन तो नहीं था। एक आशा की किरण जाग चुकी थी। हम लोग राजस्थान दोपहर तक पहुंच गए थे। वहां माल उतारकर हम लोग उस दिन शाम तक वही आराम किए और अपने घर के लिए शाम को निकल पड़े। ठंडी भी बहुत थी। ड्राइव करते करते रात के 2 बज गए थे। हम लोग जंगल जैसे इलाके में आ गए थे। मैं मुश्किल से 5 किलोमीटर आगे बढ़ा होगा कि मुझे किसी ने दूर से ट्रक रोकने का इशारा किया। जब मैं थोड़ा पास पहुंचा तो देखा कि एक लड़की जिसने गाँव वालों जैसे कपड़े पहन के रखे हैं, उसने ट्रक रोकने का इशारा किया था। नवीन मजाक में बोला कि भाई देख मेरी भाभी आ गई। मैंने बोला चुप कर, शायद इस लड़की को हमारे मदद की ज़रूरत होगी। मैंने ट्रक रोक दी। उस लड़की ने कहा कि हम उसे कहीं शहर के बाहर छोड़ दे। मैंने पूछा आपको कहाँ जाना है, तो वो बोली कि उसको इस शहर से बाहर जाना है। वो बोली कि उसके दादाजी के साथ वो यहाँ पास के गांव में रहती थी, पर अभी उसके दादाजी नहीं रहे, तो वो इस गांव को छोड़ के जाना चाहती है और कुछ काम करना चाहती है। सच बोलूँ तो ये सुनकर मुझे अच्छा लगा था। मैंने सोचा कि इस लड़की से मैं शादी करके खुश रह सकता हूँ। मैंने बोला आप बैठ जाइए। नवीन मुझे ही देख रहा था। हम तीनों अब होशंगाबाद पहुँच चुके थे। पता नहीं पर कुछ ही दिनों में हम दोनों के बीच में अलग ही रिश्ता बन गया था। ऐसे जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। मेरा भी कोई नहीं था। मैं पहले अकेला ही रहता था, पर अब मैं इस लड़की के साथ रहता हूँ। थोड़े दिनों में मेरी शादी हो गई थी, पर थोड़े दिनों में ही नवीन की मौत हो गई थी। उसने मुझे बहुत बार फ़ोन करके कुछ बताने का ट्राई किया, पर पता नहीं कुछ नहीं कह पा रहा था वो। पर यह लड़की की भी एक अजीब बात थी। ये कभी मंदिर में पूजा नहीं करती थी, देवस्थल से दूर रहती थी। मैंने पहले तो सोचा कि शायद इसको भगवान पे भरोसा नहीं होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे मैं ये भूत जैसी बातों पे विश्वास तो नहीं करता, पर फिर भी थोड़ा शक तो मुझे भी हो रहा था, क्योंकि नवीन की पत्नी एक दिन
हमारे घर आई थी, पर वो बाहर से ही चले गई। मेरा भी शरीर वीक हो गया था और गांव में छोटे जानवर भी मरने लगे थे। मेरी पत्नी के बाल भी धीरे धीरे लंबे और घने होते जा रहे थे। मेरे शरीर पे काटे जाने के निशान थे। जब मैं नींद से सुबह उठता था तो मुझे थकान जैसा महसूस होता था। अब मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते थक गया था। मैं अब कंगाल हो गया था। पैसों के नाम पे मेरे पास कुछ रुपये ही थे। मेरे सेठ ने मुझे एक बाबा के पास जाने को कहा। पहले तो मैंने मना कर दिया, पर सोचा कि अब ये ट्राई करते हैं। मैं हमारे गांव के एक बाबा के पास गया। उन्होंने मुझे देखते ही बोल दिया कि बच्चे, तेरी पत्नी एक डायन है। उन्होंने वो सब बताया जैसे मेरे दोस्त नवीन की मौत और मेरे पत्नी के बारे में जो सिर्फ मैं और मेरी पत्नी जानते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें नशे की दवाई पिलाकर वो तुम्हारा खून चूसती है। कम पड़ने पर वो छोटे छोटे जानवरों को भी मार डालती है। मैं बोला, बाबा मुझे इसे बचा लो। बाबा बोले कि जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही करो। मैंने वैसे ही किया। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं और रात को शायद लेट हो जाएगा, तो खाना खा के ही हम लोग आएंगे। बाबा ने कहा कि तुझे उसे गांव के पीपल के पेड़ के पास लाना है रात के टाइम पे। मैंने वैसे ही किया। बाहर खाना खा के थोड़ा घूम के मैंने उसको वही पीपल के पेड़ के पास लेकर आया। वो समझ गई थी। उसने अब अपना रूप दिखा दिया। सच बोलूँ तो वो रूप देख के मैं बहुत डर गया था। मेरे मुंह से तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। बड़े बाल थे उसके, बड़े नाखून। उसकी हंसी सुन के तो मैं और डर गया था। बाबा ने उसके बाल पकड़े और पूछा कि सच बोल, तू इस बच्चे के पीछे क्यों पड़ी है? पहले तो वो हंसी और कुछ नहीं बोली, पर बाबा ने उसे 2 थप्पड़ लगाए और थप्पड़ लगाते ही वो बोल पड़ी। वो बोली कि वो ऐसे ही लोगों को शादी का झांसा देके उनको मार डालती थी, पर इसकी किस्मत अच्छी है कि यह बच गया। पर अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। इसका दोस्त मेरी असलियत जान चुका था। जब मैं शिकार करने निकली थी तो उसने मुझे एक बकरी को मारते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ते ही वो आत्मा राख में तब्दील हो गई। मुझे बाबा ने तावीज़ दिया और कहा कि इसे कभी भी मत उतारना और भगवान शिव की पूजा करते रहना। तुम्हें कोई भी आत्मा परेशान नहीं कर पाएगी। उस दिन से मैं भगवान शिव की पूजा करने लगा और उस घटना के बाद इस साल के सितंबर महीने में मेरी शादी हो चुकी है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी जान बच गई और आज मेरी ज़िंदगी में कोई आ गया है।